जिस तरह से कश्मीर घाटी में सेना पर हमला हुआ है, इसका मतलब आतंकवादियों की ये चेतावनी है कि हम मन मर्जी से हमला कर सकते हैं। ये चुनौती है भारत के संप्रभुता को। और प्रधानमंत्री के वहां जाने के उसी दिन पर अगर यह हमला होता है, वो बहुत ही गंभीर कहानी है। और इसलिए हम मानते हैं कि भारत सरकार को केवल भर्त्सना न करते हुए और ये सहन नहीं करेंगे ये न कहते हुए बताना होगा कि आतंकवाद से कैसे जूझेंगे, क्या एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान देना पड़ेगा आपको कि आतंकवाद और नक्सल की चुनौतियों का कैसा सामना करोगे बिना राजनीति के। क्योंकि आतंकवाद की बात आती है तो अफस्पा की बात निकालते हो, तो इसका मतलब सेना के मनोबल को गिराने की बात करते हो। सेना मुस्तैदी से काम कर रही है, उनको काम करे देना चाहिए। और इसलिए जो आज हमला हुआ है वो गंभीरता से लेते हुए हम मांग करते हैं कि सरकार इसका पूरा एक्शन प्लान बता दे। ये विषय हम आने वाले अधिवेशन में उपस्थित करेंगे, दोनों चुनौतियों का, नक्सलवाद का भी और आतंक का भी, क्योंकि आतंक अभी देश से समाप्त नहीं हुआ है। सर, अफगानिस्तान में हुआ है राष्ट्रपति भवन कर लिया। अफगानिस्तान की वहाँ की जो राजनीति, जैसे अमेरिकन सेनाएं वापस जाएगी तो तालिबान पूरी तरह से हावी होने के प्रयास करेंगे, ये सबको मालूम है। और हमें तो लगता है कि आने वाले दिन और कठिन होंगे। और भारत के लिए परेशानी की बात यह है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में हावी हो जाते हैं, पाकिस्तान में उनका दबदबा पहले से ही बढ़ा है, तो भारत को निश्चित रूप से तकलीफ बढ़ेगी। और इसलिए अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जो भारत में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, उस सबको समझते हुए भारत को एक मुस्तैद राजनीति कायम करनी पड़ेगी, एक रणनीति कायम करनी पड़ेगी। और उस रणनीति की घोषणा करे सरकार, यह हम मांग करते हैं। शिवसेना ने वित्त मंत्री को भी डेलीगेशन मिलेगा और भी कार्यक्रम होंगे, क्योंकि यहाँ चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और रुपये का दाम घट रहा है। रुपये के दाम घटने से सारे आयात की कीमतें बढ़ती है। इसलिए आज सीएनजी के दाम बढ़े, जैसे आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे और खाद के दाम बढ़ेंगे किसानों के लिए। और खाद्यान्न तेल भी आधा खाद्यान्न तेल देश में आयात होता है, उसके भी दाम बढ़ेंगे। बहुत सारे कंपनियों के बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएंगे और इसलिए निवेशकों का उसमें भी नुकसान होगा। और इसलिए ये हमारे भारतीय जनता पार्टी ये विषय लोगों में ले जा रही है और ये मेहनत लगातार करेगी कि कैसे कांग्रेस ने पूरा भट्टा बिठाया, न रोजगार दिया, न राहत दी, महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया और अब रुपए की कीमत भी गिरा दी। तो ये कांग्रेस की कहानी है। सर, उत्तराखंड में नेताओं को रोका जा रहा है, लेकिन पूरा सेना को लगाया गया है। नहीं, इसलिए देश देख रहा है कि हम तो उत्तराखंड के त्रासदी में हम तो चाहते थे कि वहाँ के लोगों की सार्थक मदद करें, लेकिन जो अनेक दिन गायब रहने के बाद आ गए, तो आज अचानक सारी सरकार ने अपने नियम ताक पर रख दिए। दूसरे मुख्यमंत्रियों को जाने पर जो टिप्पणी कर रहे थे, अब उनको क्या कहना है, ये हम पूछना चाहेंगे। और इसलिए कोई भी वहाँ जाए, बाधा न पहुँचाते हुए देखे, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सेना आज जो काम कर रही है, उनको 2 दिन में सफलता मिले, यही हम प्रार्थना करेंगे। केवल गुजरातियों को बचाया है, यह हद हो गई। ये सामना में लिखा है उन्होंने आर्टिकल। नहीं, उस आर्टिकल को मराठी में ठीक तरह से पढ़ो तो आपको समझ आएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राहत और बचाव का कार्य ठीक से नहीं चल रहा है। टिप्पणी की है राज्यपाल ने भी निशाना साधा। नहीं, तो राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय जब कहते हैं तो कांग्रेस की
क्या व्यवस्था है, दुर्वस्था है, वो सामने आई है। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये आखिरी आपदा हो, ऐसा आपदा प्रबंधन कि जिसका 10 साल से बना है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, ये नहीं चाहिए। हमें एक मुस्तैदी से नई कार्य योजना चाहिए कि ऐसी प्राकृतिक आपदा में भी कम से कम नुकसान हो और सब लोगों को बचाया जा सके, ये काम होना चाहिए। अभी तक इस सरकार को पता भी नहीं कि कितने लोग मरे, उनके शव कहाँ है, ये भी पता अभी नहीं। कार्यालय क्या पहुंचेंगे होगा और साथ में जो तकिया लेके आए हैं ये हमें उन समझना तकियों को पड़ेगा। साथ में ले जाएंगे।